हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अलगुरु मैथ अकेडमी। मैं डॉक्टर रामपुर स्वामी और आज अपन वर्क करेंगे मैट्रिसेस के लिए। तो मैट्रिसेस होता क्या है, जैसे एम से स्टार्ट होता है तो ये एक तरह से मैनेजमेंट है, यानी मैनेजमेंट है एक तरह का मैट्रिसेस। जैसे अपन एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं तो बता देता है कि आप उस वाले कॉर्नर में बैठ जाइए, थर्ड वाले पे बैठ जाइए, फोर्थ वाले सीटिंग पे चले जाइए। तो ये क्या है कि वेल अरेंजमेंट होता है, ठीक है, या वेल अरेंजमेंट होता है इस टाइप का। सपोज तो मेरे पास ये डेफिनेशन लिखी है अपन ने, और यहाँ जो डिस्कस करने वाले हैं अपन, क्या डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक सिंपल सा न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करेंगे अपन। तो कितने टाइप की मैट्रिक्स है, तो यहाँ मैंने कुछ टाइप की मैट्रिक्स ली है यहाँ पर, और उसको डिफाइन करेंगे अपन, रिप्रेजेंटेशन कैसा है, उसके बाद एक न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व आउट करेंगे। तो मैट्रिक्स इज ए सेट ऑफ m into n नंबर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर एरे। एक रेक्टेंगुलर एरे के अंदर m और इंटू n इतने नंबर का अपन अरेंजमेंट होता है, एक तरह से वेल डिफाइंड होता है। तो जैसे क्लास में बैठते हैं ना, ये रोल नंबर 1 है, 2 से 3 से, तो अपने पता लग जाता है कि 8 रोल नंबर वहां पर बैठा है। तो यहाँ पर देखो ये m into n का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। यहाँ पर मैट्रिक्स को जो है रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, जैसे कैपिटल A ले लिया, कैपिटल B है, कैपिटल C है, P है ना, इस टाइप से कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके जो एलिमेंट होते हैं उसको अपन स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये वाला मैट्रिक्स लिया है मैंने, यहाँ पे देखो A, ये रेक्टेंगुलर एरे है, यहाँ पर m into n नंबर ऑफ एलिमेंट एडजस्ट किए हुए हैं, इसको कैपिटल A से और इसके जो एलिमेंट है वो स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ रो, इसको रो कहेंगे अपन, ये सारी रो है जो लाइन के अंदर, ये सारी रो है, ये रो फर्स्ट रो, थर्ड, सेकंड रो, इसी टाइप से ये नंबर ऑफ रो कौन सी है, nth रो। तो ये जो रो होती है, फर्स्ट रो, ये सेकंड रो है ना, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये nth नंबर ऑफ रो। और ये जो होता है थंब के टाइप का, ये होता है कॉलम। तो कॉलम ध्यान रखना वर्टिकल होता है। तो ये क्या है मेरे पास, ये फर्स्ट कॉलम है, यानी ये कॉलम है आपका फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये n नंबर ऑफ कॉलम। तो ये तो m और n के अरेंजमेंट है। जो हॉरिजॉन्टल होता है तो उसको अपन कहेंगे रो, और जो वर्टिकल होता है उसको अपन कहेंगे कॉलम। तो रो और कॉलम का अरेंजमेंट है ये। अब बात करते हैं कि m मेरे पास रो है, n नंबर ऑफ कॉलम है मेरे पास ऐसे, तो उसका जो ऑर्डर है ये m into n, ये क्या कहलाता है, इसका ऑर्डर कहलाता है मैट्रिक्स का। यानी a कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, m into n ऑर्डर है इसका। अब यार देखो ये रिप्रेजेंट क्या है, a11 12 a1, ये होता क्या है, तो ध्यान में रखना आप। जैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ पर कोई एलिमेंट ले लिया मैंने, a23 ले लिया, ये लिखा ना ऐसे ऐसे a23, मतलब क्या हुआ इसका, ये जो फर्स्ट है ये ऑलवेज रिप्रेजेंट करेगा रो को, और ये जो 3 है ये रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। यानी ये जो एलिमेंट है a23 जो कहां पर है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम में है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पर a22 की, इसका मतलब क्या हो गया कि ये सेकंड तो रो है इसकी, और सेकंड क्या है इसका, कॉलम है। देखो यहाँ पर ये जो एलिमेंट आते हैं, ये देखो फर्स्ट वाला एलिमेंट ऑलवेज रिप्रेजेंट द रो, और सेकंड वाला एलिमेंट ऑलवेज रिप्रेजेंट द कॉलम। तो यहाँ पर देखिए आप a22 देखो क्या है, यहाँ पर ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो है, और फर्स्ट सेकंड कॉलम है। तो ये रो और ये कॉलम की बात करेगा। तो ये इस टाइप का अरेंजमेंट होता है। इसको शॉर्टली हम ऐसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू aij, इसी मैट्रिक्स को इतना बड़ा बनाया है, यहाँ से स्मॉल फॉर्म में लिख सकते हैं a इक्वल टू aij और ij m into n, ये इसका ऑर्डर भी होता है, ऑर्डर। और यहाँ पर i का मतलब क्या होता है, रो, यहाँ पर m का मतलब क्या है, रो। तो i की जो वैल्यूज है वो क्या है, 1 2 3 से लेकर m तक, यानी m नंबर ऑफ रो है। और j का मतलब कॉलम से है, यानी n भी कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, j का मतलब 1 2 3 से लेकर n अपने पास कॉलम है। तो इसका ऑर्डर मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, m into n की। तो ब्रीफली सॉल्व किया हमने। अब क्या रहता है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो उसके स्ट्रक्चर और उसकी जो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये अपने पास नंबर ऑफ टाइप लिए मैंने, क्या रहेगा, रो मैट्रिक्स, यानी इसके अंदर एक ही रो, नंबर ऑफ कॉलम में भी पॉसिबल है, ज्यादा हो सकते हैं। तो इस टाइप का मैट्रिक्स हो तो अपन कहेंगे ये क्या है, रो मैट्रिक्स है। जैसे यहाँ देखो आप ए को मैट्रिक्स लिए, इसमें कितनी रो है, यानी जो हॉरिजॉन्टल होता है लाइन के अकॉर्डिंग होता है अपना, तो वो रो होती है। तो एक ही रो है, तो कॉलम क्यों है इसके, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, फोर्थ और फिफ्थ। तो एक रो और 5 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 into 5, ये इसका ऑर्डर होता है। ध्यान रखना, ये जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रिप्रेजेंट द रो, सेकंड रिप्रेजेंट द कॉलम। एक रो है और 5 कॉलम है इसलिए। सिमिलरली इसे बी ले लिया मैंने,
यहाँ भी एक रो है, कॉलम कितने, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम, तो 1 into 4। इसी टाइप से कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, एक ही कॉलम होगा, नंबर ऑफ रो हो सकती है ज्यादा। तो जैसे ये वाला मैट्रिक्स लिया, इसके अंदर देखो एक ही कॉलम है ना, एक ही लाइन है वर्टिकली, तो यहाँ पर A इक्वल टू ऑर्डर क्या होगा इसका, तो रो देखो, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, तो 3 into 1। फर्स्ट रो रिप्रेजेंट करते हो ऑलवेज रो को, सेकंड रो कॉलम को। इसी टाइप से ये है 4 into 1 का नल मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, जिसके सारे एलिमेंट कैसे हो, जीरो हो, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को कहेंगे अपन नल मैट्रिक्स। इसी टाइप से रेक्टेंगल मैट्रिक्स, जैसे रेक्टेंगल होता है ना अपने पास जैसे इस टाइप का, तो क्या रहता है, इस टाइप का हो या इस टाइप का हो, ये सब क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल स्क्वायर इस टाइप का। तो यहाँ पर क्या रहेगा, रेक्टेंगल में इस टाइप का जो मैट्रिक्स होगा जहां पर रो और कॉलम अनइक्वल हो, तो उसको अपन कहेंगे रेक्टेंगल। चाहे रो, यहाँ पर रो कितनी है 3, कॉलम कितने 2, यहाँ पर क्या है, रो 2 है और कॉलम 3 है, तो फर्स्ट सेकंड 2 रो है 3 कॉलम, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को अपन कहेंगे रेक्टेंगल। देखो यहाँ शॉर्टली लिखा है m into n, तो m स्क्वायर रो और n क्या होता है कॉलम, तो m और n नॉट इक्वल हो, इस टाइप की जो भी मैट्रिक्स है वो रेक्टेंगल में आएगी। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर में बताया था जहां पर क्या होता है, चारों साइडें एक साथ होती है, सेम होती है, तो यहाँ पर कहेंगे जिसका रो और कॉलम दोनों क्या हो, इक्वलेंट हो, तो उसको अपन कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंस है अभी स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो इस टाइप के जैसे 2 रो है 2 कॉलम है, यहाँ पर 3 रो 3 कॉलम है, तो ये सब क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। जहाँ पर देखो ये शॉर्ट में लिखा है AIG m into m है, यहाँ पर m into m है, ये दोनों सेम है या सॉरी ठीक है, m into n कोई मैट्रिक्स है, तो क्या होगा m इक्वल टू n होगा यहाँ पर, ठीक है, दोनों सेम हो गए रो और कॉलम, उसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी ये भी क्या है भैया आपका, ये मैंने 5 ले लिया, ये भी क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 1 into 1, ठीक है, तो इस टाइप का मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, तो जिसके डायगोनल एलिमेंट सारे क्या हो, वैल्यूज हो, बाकी सारे क्या हो जीरो, ये सब डिफाइन किया है स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच हैज ऑल नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू नॉन डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू जीरो। ये डायगोनल को छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज क्या हो, वो क्या हो जीरो हो, तो उसको अपन कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। देखो यहाँ पर ये डायगोनल है, ये कौन सी पोजीशन है, पोजीशन का भी ध्यान रखना। इसमें a11 क्या है 5 है, तो बताया ना आपको स्टार्टिंग में। इस मैट्रिक्स की मैं बात करूं तो ये है क्या भाई, a11 की वैल्यू क्या है 5, फर्स्ट कॉलम, a22 क्या है यहाँ पर 8, a23 क्या है यहाँ पर 2, ठीक है। इस वाले मैट्रिक्स में ये सारे क्या कहलाते हैं, सॉरी a33, थर्ड रो थर्ड कॉलम ये 2, तो ये डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं, ये लीडिंग डायगोनल कहते हैं इसको। बाकी सारे एलिमेंट कैसे हो जीरो, तो उसको अपन कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। उसी टाइप से यूनिट या एडिटिव मैट्रिक्स, तो उसके ध्यान में ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ऑलवेज अपन सबसे ज्यादा यूज होता है एडिटिव मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। क्या होता है इसमें, इसके डायगोनल एलिमेंट सारे क्या हो 1 1 हो, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जीरो हो, तो उसको अपन कहते हैं यूनिट या एडिटिव मैट्रिक्स। तो ये सेम है, जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो 1 हो, सारे इक्विवेलेंट हो, डायगोनल एलिमेंट बाकी सारे क्या हो जीरो, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट 1 1 है। ये ऑर्डर 3/3 का, ये ऑर्डर 2/2 का एडिटिव मैट्रिक्स है, ठीक है। या शॉर्टली मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं aij इक्वल टू 1 होगा इफ i इक्वल टू j, बाकी सब 0 होगा i नॉट इक्वल टू j के लिए। थोड़ा फास्ट कर लेते हैं इसको। अपर ट्रायंगल, जिसके अंदर सिर्फ अपर वाली वैल्यू होगी, ये डेली डायगोनल है, ये डायगोनल और उसके ऊपर वाली वैल्यू होगी, इसके नीचे वाले सारे क्या होंगे जीरो होंगे, तो उसको अपर ट्रायंगल कहेंगे। ये इसी टाइप से ये है, ये डेली डायगोनल है, ऊपर वाली वैल्यूज है, बाकी नीचे वाले जो भी वैल्यूज है वो सारी क्या होंगी जीरो, तो उसको अपन कहेंगे अपर। इसी टाइप से लोअर की बात करते हैं, तो लोअर में क्या होता है, डेली डायगोनल के ऊपर वाली सारी वैल्यूज क्या होगी जीरो, तो ये होता है अपने पास लोअर ट्रायंगल। सिमिलरली ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक का ध्यान रखना, ये भी वेरी टाइप यूज होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो उसमें क्या होता है डायगोनल जो एलिमेंट है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट है वो सेम होते हैं, तो ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान रखना स्क्वायर मैट्रिक्स की बात रहेगा, अपर हो चाहे लोअर ट्रायंगल हो, सब में क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जहां पर रो और कॉलम सेम हो, कोरस्पॉन्डिंग द एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट टू द डायगोनल आर इक्वल। मतलब क्या हुआ इसका, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 - 7 3 है, 2 की ये 5 ये 5 4 4 9 9, यानी इस डायगोनल एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे हो सेम हो, तो उसको अपन कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये जैसे 2 5 है तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग सेम है, ये डायगोनल है अपने पास, इसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है सेम है, तो
तो इसका ऑर्डर लिख सकते हैं आप 3 into 3 है, और ये भी ऑर्डर क्या है 2 into 2 स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, या इसको शॉर्टली लिख सकते हैं aij इक्वल टू aji। जैसे बात करूं यहां पर, जैसे ये वाला एलिमेंट की पोजीशन क्या है, यहां पर ये एलिमेंट क्या है a फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, तो इसकी वैल्यू किसकी इक्विवेलेंट होगी a21 की, है ना। क्या वैल्यू जा रही है दोनों की 5, इस टाइप की बात कर रहे हैं। जैसे मैं बात करता हूं 9 की, ये 9 वाला एलिमेंट क्या होगा, तो इसके लिए 9 में क्या है a सेकंड रो थर्ड कॉलम है, इसकी इक्विवेलेंट है थर्ड रो सेकंड कॉलम की, थर्ड रो सेकंड कॉलम की, यहां वैल्यूज क्या है 9। तो इस टाइप की बात कह रही है aij इज इक्वल टू aji, उसको पर कहेगी सिमेट्रिक। सेम ऐसे ही एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो आप, स्क्यू सिमेट्रिक, तो क्या होता है aij इसको माइनस का ji हो जाएगा, और इसमें जो डायगोनल है अपने पास वो क्या होगी 0 होगी, किसमें एंटी सिमेट्रिक में या स्क्यू सिमेट्रिक में। तो aij को ये वाली वैल्यू हो तो aij को क्या हो माइनस का ji हो, जैसे ये वाला मैट्रिक्स पढ़ा है यहां पर, तो लेडी दो तो ये डायगोनल तो सारे 0 होंगे इसमें। इसी वाला एलिमेंट क्या है a, इसके लिए बात करूं मैं तो इसमें क्या है अभी a1 2 ना, फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो किसके इक्वल हो, ये क्या वैल्यू है 8 है, तो ये अपने पास यहां पर क्या करें a21 क्या है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसकी वैल्यू क्या है माइनस का 8, मतलब क्या हो गया a12 इज इक्वल टू माइनस का a21, यानी ये वाली पोजीशन आएगी इसके लिए aij इज इक्वल टू माइनस का aji। इस टाइप के एलिमेंट को अपन कहेंगे मैट्रिक्स को एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। ये ऑर्थोगोनैलिटी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोगोनैलिटी आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है स्केलर मैट्रिक्स होती है, इफ a और a की t देते ना, तो a का ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया, या इसको ट्रांसपोज मतलब रो और कॉलम इंटरचेंज कर देंगे अपन। कोई मैट्रिक्स है उसका रो को कॉलम बना दे और कॉलम को रो से रिप्रेजेंट कर दे, तब अपन कहेंगे उसका जो मल्टीप्लाई करे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। मल्टीप्लाई करना तो हम सीखेंगे इसके अंदर, या इसको आप इधर डिवाइड करते हैं आप, तो a इनवर्स डिवाइड नहीं होता, a इनवर्स इक्वल टू a ट्रांसपोज कोई एग्जांपल ये है। इफ सपोज करो मेरे पास a ये वाली वैल्यू है, ये क्या है मेरे पास 2 into 3 ऑर्डर का, तो इसका ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका इंटरचेंज कर देंगे रो को कॉलम में और कॉलम को रो के अंदर। देखो ये फर्स्ट रो है तो कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट कॉलम में, ये सेकंड रो है कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड कॉलम में। तो ये a और इसका ये a का ट्रांसपोज या a डैश में ला देते हैं, तो ये वाली वैल्यू इसका ट्रांसपोज होता है। तो ध्यान रखना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना आएगा तब अपने पास i क्या होता है i जे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ध्यान रखना i को रिप्रेजेंट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, अब ये भी मल्टीप्लाई का है, अगर a इसी टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे a into a का मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 0 आ जाए, तो इसको अपन कहते हैं a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। a की 2 के लिए, इसी टाइप से 3 के लिए a मैट्रिक्स a for which a raised to k is equal to 0 where k is a sub positive integer then a is said to be important of index k। तो ये क्या है a is a important of index 2 या 3 है तो a की पावर 3 से मल्टीप्लाई 0 होता है तो उसका इंडेक्स नंबर आ जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स क्या होगा, अगर टू मैट्रिक्स की कोरस्पोंडिंग एलिमेंट और उसका ऑर्डर सेम रहे तो उसको अपन कहेंगे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। जैसे ये वाला मैट्रिक्स है, इसका एक एग्जांपल भी लिया है मैंने, देखो a और ये b दे रखा है, अगर a इक्वल टू b है तो मतलब क्या हो गया a11 इसके a11 के इक्विवेलेंट होगा, तो y इक्वल टू क्या होगा 5 होगा। ये कौन सी पोजीशन है 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये किसके इक्विवेलेंट होगा इस 2 के, x 2 के इक्विवेलेंट होगा, ये जो है p किसके इक्विवेलेंट होगा 7 के। तो यानी सेम ऑर्डर रहे और कोरस्पोंडिंग एलिमेंट भी क्या हो सेम रहे, तो उसको अपन कहेंगे कि दोनों मैट्रिक्स क्या है इक्वल है। इस टाइप से स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स तो देखो ये बीच में रहेगा, जिसके अंदर ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो, बाकी सारे एलिमेंट कैसे हो 0 हो, तो उसको अपन कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्केलर मैट्रिक्स है, ध्यान रखना। तो जैसे ये ना बाकी सारे 0 है, ये 5 5 आ रहा है, ये 3 3 आ रहा है, तो ये सब क्या है एक तरह से स्केलर मैट्रिक्स है। तो ये ध्यान रखिए आप अगर डायगोनल एलिमेंट को 1 1 कर दो तब भी वो स्केलर होगा, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो नेक्स्ट वाला देखिए आप, ये वाला एक सिंपल सा निकल लिया हमने, तो क्या गिव है यहाँ पर ये दो मैट्रिक्स दे रहे हैं और दोनों कैसी है इक्विवेलेंट है। अगर इक्विवेलेंट है तो फिर क्या होगा इसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट सेम होंगे। इसका ऑर्डर क्या है भाई
देखो ये फर्स्ट रो सेकंड रो, तो 2 तो रो है इसमें, कॉलम 1 और ये 2 into 3 है, और ये भी क्या है 2 into 3 है। इन दो मैट्रिक्स है जो क्या इक्विवेलेंट है, इसका ऑर्डर भी इक्विवेलेंट है होगा, उसके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट भी क्या होंगे इक्विवेलेंट होंगे। तो क्या होगा देखो यहाँ पर, तो ये है 2x by definition of equal matrix ना, equal matrix matrices, equal matrices। तो क्या होगा अभी 2x plus y किसके इक्विवेलेंट होगा 10 के, इसको आप एक्सट्रीम ले सकते हैं। सिमिलरली x minus y ये इसके इक्विवेलेंट होगा, x minus y is equal to, करना क्या है इसमें आपको x y और z के लिए फाइंड आउट करनी है कि दो मैट्रिसेस कैसी है इक्विवेलेंट है, इसको आप इसमें 2 ले लेंगे। इसी तरह से x minus z is equal to, x minus z is equal to 2 आ जाएगा, इसको आपने इक्वेशन नंबर 3 ले लिया आपने। अब नेक्स्ट ये कौन सी पोजीशन है 2 3 2 2, इसके 2 2 के इक्विवेलेंट होगा, सॉरी ये क्या है, ये गलती कर दी, 2 into 2 का ये फर्स्ट रो सेकंड रो, तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, 2 तो रो है 2 ही कॉलम है, यहां भी ऐसे ही ध्यान रखना। ये क्या है फर्स्ट रो ये सेकंड रो, तो 2 रो आ गया, कॉलम क्या है ये फर्स्ट रो ये सेकंड कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम, 2 into 2 का मैट्रिक्स है यहां पर। x minus z is equal to 2 और नेक्स्ट क्या है x प्लस का y प्लस का z is equal to 8। तो ये तो सिंपल सा है कि इसके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होंगे सेम होंगे। तो यहां पर देखिए आप देखो इसमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है x और y की, तो यहां से आपको एनालिसिस करना होगा। तो देखो आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो मैं, तो क्या होगा फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने से मेरे पास ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों को मैं ऐड कर दूं तो देखो ये y और ये y प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वैल्यू देता हूं नाउ 1 प्लस 2, 1 और 2 को मैं ऐड कर दूं तो क्या रहेगा, तो ऐड ऐसे कर देते हैं 2x प्लस का y, लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड हो जाएगी, राइट साइड राइट में ऐड कर देंगे, तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको। इसकी लेफ्ट साइड 2x प्लस y है और उसकी लेफ्ट साइड क्या है x माइनस का y है, और इसके राइट साइड में क्या है 10 है और ये माइनस का 1 है। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे आप, ये प्लस का y और ये माइनस का y कैंसिल आउट हो गया, 2x और ये 3x हो गया, और यहाँ पर 10 माइनस का 1 आ गया, 10 माइनस का 1 क्या हो गया 9, और इस केस में x इक्वल टू 9 बाय 3 इक्वल टू 3 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 3, तो यहाँ x की वैल्यू कहां रखेंगे आप, इस 2 में पुट अप कर देते हैं, 2 में पुट कर देते हैं, फ्रॉम 2 में, तो 2 क्या है मेरे पास x माइनस का y इक्वल टू माइनस 1 है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट किया आपने, x की वैल्यू क्या पुट की 3 माइनस का y इक्वल टू माइनस का 1, या माइनस का y इक्वल टू माइनस का 1 और माइनस का 3, यानी ये माइनस का 4 आ गया, और ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, y की वैल्यू क्या आ गई 4, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 3, y की वैल्यू 4 आ गई। अब ये x और y की वैल्यू किसमें रखेंगे आप, इसमें रख दे, या x की वैल्यू यहां पे पुट आप कर सकते हैं आप, तो 3 में रख देते हैं अपन, या ये वैल्यू 4 में पुट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी z में आ जाएगी ना, z की वैल्यू आ जाएगी 4 में रख सकते हैं अपन, फ्रॉम 4 के अंदर वैल्यू रखेंगे आप x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4, तो वैल्यूज क्या रहेगी x प्लस y, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, प्लस का z है इक्वल टू 8, z इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस का 7, 4 3 7 हो जाएगा, तो यहां से z इक्वल टू 1। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, दैट इज आप आंसर को ऐसे लिखेंगे 3 है, y की वैल्यू x3 है, y इक्वल टू 4 है और z इक्वल टू 1, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो सिंपली डिफाइन किया आपने, तो यहाँ पर मैट्रिक्स को सिंपली डिफाइन किया कितने टाइप के मैट्रिक्स है, और एक सिंपल सा नंबर लिया है इक्विवेलेंट मैट्रिसेस का। तो यहाँ से हमने x और y z की फाइंड की, ये जो बेसिक आइडिया था अपने पास कि मैट्रिसेस होते की है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस।